हे गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज का दिन यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपने आज के दिन को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। आज का मॉर्निंग व्यू कुछ इस तरीके से था। जिस दिन मैं जल्दी उठती हूँ उसी दिन मेरी बेटी भी सेम टाइम पे जल्दी उठ जाती है और इसको उठते ही मेरी गोद में आना होता है। फिर ये सेम टाइम पे अपने पापा के पास चली गई। इसकी नींद पूरी नहीं हुई थी क्योंकि ये रात को बहुत ज़्यादा लेट उठी थी। आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो सबसे पहले मैंने थैंक्स बोला भगवान जी को आज के दिन के लिए कि मेरी लाइफ में ये दिन आया। फिर मेरे को थोड़ा दूर जाना था तो मैंने जल्दी से मेकअप स्टार्ट किया अपना। थोड़ा लाइट मेकअप ही रखूँगी क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है। तो इस वजह से मैंने ये आज अपना सोचा कि थोड़ा लाइट मेकअप कर लेती हूँ। स्पेशल डे क्यों है आज मेरा, वो मैं आपको आगे व्लॉग में बताऊँगी कि क्यों आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ये 2 ड्रेसेस मैंने फ़ाइनल की हुई थी कि मैंने सोचा था कि आज कोई भी इनमें से ही दोनों में से एक वेयर करूँगी। तो मैंने इस ड्रेस को फ़ाइनल किया था आज पहनने के लिए। फिर मैंने स्टार्ट किया अपनी बेटी को रेडी करना। ये ड्रेस मेरी बेटी ने भी आज के दिन के लिए खुद ही सिलेक्ट की है ड्रेस अपने लिए। फिर मैंने फटाफट से इसको रेडी किया। ड्रेस डालने के बाद फटाफट से मैंने इसके हेयर्स बनाए, इसको स्लीपर्स डाली इसकी। फिर इसके फाइनल लुक आया था ये। फिर मेरी बेटी इसमें थोड़ा सा अपना टशन मारने लग गई अपने गॉगल वगैरह उठा के। फिर हम फाइनली घर से निकल गए थे क्योंकि काफ़ी दूर जाना था हमें, इसलिए हम थोड़ा जल्दी निकल गए थे। हमें आज क्यों इतना दूर जाना है या क्या है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में आगे बता दूंगी। बट आज का दिन मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। फिर हम आगे गए थे थोड़ा सा तो ये दोनों जीजा साली मेरे को देख के ये कह रहे थे कि आप दीदी बनेंगी, पक्का दीदी बनेंगी इन्फ्लुएंसर, क्योंकि हर जगह दीदी का कैमरा ऑन होना चाहिए आप जाते ही। तो सेम टाइम पे हम जा रहे थे पर इसको हर जगह पे बस यही होता है कि नहीं मेरा हाथ छोड़ दो, मैं अपनी मर्ज़ी से ही चलूँगी। फिर दोनों बाप बेटी हमेशा की तरह बस बाय बाय करते हुए ये आगे आ रही थी। काफ़ी स्पेशल इसीलिए है क्योंकि आज से यार 5 जून 2020 को ये मेरी डॉटर आज के दिन मेरी लाइफ में आई थी। आज इसका बर्थडे है तो इसी बर्थडे को हम सेलिब्रेट करने के लिए इसके जा रहे हैं द ग्रैंड वेनिस मॉल, क्योंकि वहाँ हमें बहुत टाइम से जाना भी था। बीच में 2 साल इसका बर्थडे बस कोविड के चक्कर में ही निकल गया तो हम अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाए। इसने मेट्रो में बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है, कभी मुझे कभी अपने पापा को। इसने दोनों को बहुत अच्छे से तंग किया, बहुत ज़्यादा शैतानी भी की। लास्ट में इसको इसके मन का नहीं करने दिया तो ये तेज की चिल्लाने भी लगी। देखो यहाँ पे ज़िद भी कर रही है कि नहीं बस इसको छोड़ दो, ये अपनी मर्ज़ी से ही करेगी। मतलब कहाँ कहीं भी इसको जानना है, इसको रहना है, इसको मेट्रो में बस यही सब करना था। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा शोर मचा रही थी। आसपास में भी लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे थे इसको देख देख के, है भी बहुत ज़्यादा शैतान है। उसके बाद फाइनली जब इसने शैतानी करने के बाद ये थक के सो ही गई। थोड़ी देर के लिए इसने बीच में रेस्ट ले लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हमें दूर जाना था। फिर हमने ली थी लास्ट में पहुंचने से पहले ऑटो। फिर ऑटो में बैठे तो बस फाइनली जाके हम यहाँ पहुंच गए थे। बहुत ज़्यादा गर्मी थी यार उस दिन, बस ऐसा लग रहा था जल्दी जल्दी जाके अंदर चले जाए फटाफट से। बट यहाँ जाके यार हाँ काफ़ी अच्छा लगा था हमें। व्यू बहुत ही सुंदर है इस मॉल का और मॉल भी काफ़ी बड़ा है। तो हम यहाँ सबसे पहले जब पहुँचे तो सबसे पहले हम फ्रेशन अप होके, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो हम तो फटाफट से चले थे फूड कोर्ट की साइड कि हमें यार भूख लगी है। फिर हमसे वेट नहीं हुआ, हमने यहाँ अमृतसरी एक्सप्रेस से जाके एक थाली ऑर्डर की जो हमें खाने की बहुत ज़्यादा ही भूख लगी थी। खाने का वेट कर रहे थे क्योंकि बस ऐसा लग रहा था जल्दी आ जाए खाना फिर फटाफट से उसे खा ले। फिर खाने का वेट करते करते ये यहाँ पर भी नहीं मानी इसकी शैतानी, यहाँ पर भी स्टार्ट हो गई। फिर फाइनली खाना आया, हमने फिर अच्छे से खाना खाने के बाद, खाना यार इतना अच्छा टेस्टी नहीं था, खाना हमें उतना ज़्यादा पसंद ही नहीं आया। यहाँ पे खाना टेस्टी नहीं था बट हाँ यही है कि व्यू वाइज थोड़ा अच्छा था। तो मेरी बेटी को इस बार केक में ही खाना था, उसे कप केक और मफ़िन ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इसके लिए ये लिया था कि ये इसे अच्छे से खाएगी और इन्जॉय करेगी। फिर इसने ये अच्छे से खाया और अपना मस्ती करने लगी यहाँ पर भी बैठी हुई कि ये कैसा है। इसने बताया ये बहुत यम्मी है, इसे बहुत ज़्यादा ये पसंद आया था। ये इसने फाइनली अच्छे से खाया। खाने के बाद फिर हम दोनों भी यहाँ बैठे हुए थे तो थोड़ी देर अपना टाइम पास करने लगे। ये इसके डैडी से वो खिलाने में बिज़ी रहते जब से ये हुई है। फिर इसने अपनी मासी को इंसल्ट किया कि नहीं इसको नहीं खाना है ये, क्योंकि इसकी मासी बहुत प्यार से खिलाई थी पर इसको ये नहीं खाना था। फिर हम गए थे गेम जोन की तरफ। गेमिंग जोन में गए थे तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी यहाँ जाने के लिए। ये देखो आप इसकी एक्साइटमेंट देख ही सकते हो कि इससे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। फिर ये अंदर गई, इसने बहुत अच्छे से यहाँ पे इंजॉय किया। गेम्स तो ये नहीं खेल सकती थी क्योंकि अभी इतनी बड़ी तो है नहीं यार ये, तो इसलिए इसने गेम्स तो नहीं खेले। बट इसने ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहाँ पे इसे बैठी ना हो, इसने वहाँ पे शो
सारी मस्ती के बाद हम इसको लेके गए थे किड्स जोन में। किड्स जोन में इसमें जाके बहुत ज़्यादा मस्ती करनी थी, मुझे पहले से पता था, इसलिए मैंने सोचा हुआ था कि मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊँगी। यहाँ पे यार ये फ़र्स्ट टाइम गई थी, इसका फ़र्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस मेरा खुद का भी, मुझे पहले स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं एंजॉय करेगी या नहीं थोड़ा सा, बट नहीं, इसने बहुत अच्छे से यहाँ पे एंजॉय किया था। इसने स्लाइडर्स वगैरह से भी और ये भी ट्रैकिंग वगैरह भी जो छोटी मोटी थी इसने वो भी यहाँ पे बहुत अच्छे से की थी। तो मुझे इसे देख के बहुत मज़ा आ रहा था कि इसने आज का दिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था। नॉर्मली हम बर्थडेज यार घर में ही सेलिब्रेट करते हैं 2 साल से, इसका तो ये फैमिलीज़ में उतना अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाती है, क्योंकि छोटा बच्चा आपको पता है उतना अच्छे से नहीं एंजॉय कर पाता। तो आज मैं इसीलिए मैंने इस बार सोचा था कि मैं इसको कहीं बाहर, हम इसे मॉल वगैरह में लेके जाएंगे जहाँ पे ये अच्छे से एंजॉय कर ले। तो इसने यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से एंजॉय किया था अपनी राइड्स को, जितनी भी इसने ली थी यहाँ पे, और इसने बार बार ली थी। मुझे लगा फर्स्ट टाइम में मुझे डर लग रहा था, तो ये लोग तो बाहर खड़े होकर हंस भी रहे थे कि दी इसको करने क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि मुझे थोड़ा डर लग रहा था इसको लेकर। बट नहीं, इसने स्लाइडर्स वगैरह बहुत अच्छे से एंजॉय की थी, तो मुझे भी वो देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। फिर इसने कार्ड्स वगैरह भी यहाँ पे चलाई काफ़ी देर तक, 30 मिनट्स के लिए यहाँ पे थी यार, बट इसने काफ़ी अच्छे से ही ये सब चीज़ें एंजॉय की अपनी। और मुझे भी देख के बहुत अच्छा लगा कि एग्जैक्टली इसने अपना बर्थडे बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और ये यहाँ पर ऐसे ट्रीट कर रही थी फर्स्ट टाइम के बाद ही सेकेंड अटैम्प्ट में कि यहाँ पर ये डेली आती है, और ये बिल्कुल भी नहीं डर रही थी ना कुछ कर रही थी, तो इसने काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया यहाँ पे। फिर ये पर एक फर्स्ट फ्लोर भी इसी के ऊपर बना हुआ था, ये वहाँ पर भी गई थी देखने के लिए, तो वहाँ पे इसने बहुत अच्छे से देखा था। सारे में बहुत एक्साइटमेंट से बस ये भागती घूम रही थी सारी जगह पर, क्योंकि ये देख रही थी वहाँ पे और भी बच्चों को उतनी एक्साइटमेंट से खेलते हुए, चीज़ें करते हुए, तो इसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था कि इसको भी ये सब करना था। तो यही सब ये करने में वहाँ पे लगी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इसने एंजॉय किया। फिर उसके बाद इसने पंचिंग बैग को हिट किया, इसको नहीं पता था कि वो वापस बैक आके इसको लगेगा, क्योंकि इसने फर्स्ट टाइम किया था, इसको लग गई थी। तो इसने मुझे बोला मम्मा ये नाक नोज़ी में लग गई है बहुत ज़्यादा, तो मैंने बोला बेटा इसे साइड भी होना होता है। फिर इसने यहाँ पे अच्छे से एंजॉय करने के बाद ये बारी अब बाहर ही नहीं आ रही थी मेरे से। फाइनली मैंने इसके डैडी को बुलाया, तब आप इसकी वॉइस सुनना, ये इतना ज़्यादा शोर मचा रही थी। थोड़ी देर के लिए बाहर ले आए थे ताकि इसका ध्यान बट जाए। फिर इसका ध्यान बटाने के बाद हमने इसको बोला कि इसको आइसक्रीम लाए थे वहाँ पे जाके, तो हमने इसे आइसक्रीम के लिए वहाँ पे बोला, इसको ये आइसक्रीम लेनी थी, बट इसको इतना गुस्सा आने लग गया इसको जब पता लगा कि भैया इसको आइसक्रीम दे ही नहीं रहे हैं, तो ये गुस्से की वजह से ये वो आइसक्रीम ले ही नहीं रही थी। फिर लास्ट में मैंने इसके डैडी को बोला कि कोई नहीं आप ही ले लो ये आइसक्रीम। देखो वो डरने लग गई थी बहुत ज़्यादा कि उसको लेनी ही नहीं थी। फिर इसके डैडी ने ली फाइनली आइसक्रीम, तो ये देख रही थी कि भैया क्यों नहीं दे रहे हैं ये आइसक्रीम। आइसक्रीम वैसे भी यार बच्चों को बहुत ज़्यादा ही पसंद होती है, मुझे पता था ये नहीं कर पाएगी ये, इसीलिए मैंने इसके डैडी को बोला कि कोई नहीं आप कर लो ये। तो फिर इन्होंने आइसक्रीम ली अच्छे से, फिर ये इंजॉय करी इसने। ये देखो इसको गुस्सा भी आएगा बीच बीच में बहुत ज़्यादा। और हमने भैया को बोला भी कि भैया जिसका बर्थडे है ऐसे मत करो, बस इसे दे दो आइसक्रीम। तो भैया ने इसको सॉरी बोल के फिर इसको बर्थडे भी विश किया। फिर उसके बाद फाइनली भैया ने इसे आइसक्रीम दे दी थी, वो इसने अच्छे से अपनी आइसक्रीम एंजॉय की। फिर इसको आइसक्रीम लेने के बाद हम थोड़ा सा बाहर आए। फिर बाहर आके हमने ये थोड़ी बहुत पागलपंती की, क्योंकि हम थोड़ा सा बोर हो रहे थे और फिर से हमें वापस घर जाना था, घर काफ़ी ही दूर था। परेशान होते हुए हमने बोला चलो अब चलते हैं, बट हम चलते चलते हमने थोड़ा आगे एक व्यू देखा था, वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो हमने बोला चलो उस व्यू को भी एक बार देख के आते हैं। फिर हम यहाँ पे गए, हमने ये व्यू थोड़ा सा एंजॉय किया। मैं कह रही हूँ वैसे तो ये मॉल यार बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी ही बड़ा है, एक बार तो जाके देखना बनता ही था, तो इसीलिए मैं गई थी। तो हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। टाइम काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था, तो फिर हमने यहाँ से एंजॉय करने के बाद थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट कराने के बाद हमने फटाफट से बोला बाय। बोलो आ जाओ, बाय नहीं बाय 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 करिए। फिर हमने इस मॉल को बोल दिया था बाय फाइनली। घर आते आते यार काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई थी हमें, तो मैंने रात का क्या ही शूट लेना था, इसलिए मैंने नहीं लिया कोई भी शूट, तो मैंने इसे ऐसे ही रहने दिया। उसके बाद हम गए थे मम्मी के घर। इस बार नानू नानी ने भी इसके लिए
एक सरप्राइज़ प्लान कर रखा था। फिर इसने ये सेकंड ड्रेस फटाफट से नानी लेके आए थे, वो चेंज करवाई। फिर इसने अपने नानू नानी के साथ ये बर्थडे केक कट किया अपना। केक कट करने के बाद यहाँ पे ये नानू कह रहे हैं बार बार कि नानी को कि मेरे को भी दे दो, फिर मेरे को खिलाना है इसको केक। फिर नानू नानी के साथ इसने अच्छे से अपना बर्थडे इंजॉय करने के बाद सबने इसे 1 बाय 1 केक खिलाया। और केक खाने के बाद ये वहाँ पर भी चिल्ला रही थी केक कैसा है, यम्मी है यम्मी है। ये केक इसकी मासी लेकर आई थी, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि केक फाइनली इसको पसंद आया है। फिर ये केक इसके डैडी ने इसको आके खिलाया। फिर आई मासी इसकी खिलाने के लिए, तो इसकी मासी ने बोला कि चलो फाइनली बच्चे को केक तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है, वो यही चाहती थी। फिर इसे केक खिलाने के बाद अच्छे से वो कहने लग गई कि जल्दी जल्दी कर लो दी। फिर ये बैठी फ़ोटो खिंचाने के लिए, पर इसे नहीं पता था कि फ़ोटो नहीं खिंच रही है, व्लॉग बन रहा है। फिर आई थी मैं इसे खिलाने के लिए, फिर मैंने भी इसे केक खिलाया अच्छे से। ये किसी को भी रिटर्न में केक नहीं खिला रही थी, सब इसी को केक खिला रहे थे बस रिटर्न में, और ये सभी को बोल रही थी यम्मी है। फिर मैंने बोला कि नानू को भी खिला दो केक, तो इसने नानू को खिलाया। ये आया फिर मेरा भाई, मतलब इसका मामा, फिर इसने इसको केक खिलाया आराम से बैठ के। वैसे भी इसको ये बहुत ज़्यादा ही करती है काकू काकू करके। फिर ये मेरा भाई, हमने इसको बोला एक शूट कर दे, तो ये आराम से बैठा। इसने सोचा कि मैं एक ऐसा शूट लूँगा कि दीदी बोलेंगे व्लॉग में डालने के लिए, तो मेरे भाई ने यहाँ पे अपना पूरा टैलेंट दिखाया। तो हम इसको कह रहे थे कि पोजेस कर ले, ताकि अच्छे से थोड़ी क्यूट पोजेस मार ले। ये मारती भी है वैसे भी, बट कैमरा ऑन हो जाता है जब नहीं करती है बच्चे मोस्टली। फिर नानू नानी के साथ इसने सब किया डांस। नानू थोड़ा शॉक्ड हो गए थे कि आजकल के बच्चों को पूरा सॉन्ग गाते थे, पूरा गा के सुनाएगी अभी। ये कब सीख गई? तो ये डे यार हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल होते थे। इस डे को हमने इस तरीके से एंजॉय किया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना। बाकी ये डे मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, तो इसीलिए हमने अच्छे से इस डे को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। पर इसने भी हमारे साथ बहुत अच्छे से एंजॉय किया। तो फाइनली हमने बोला बाय, ओके बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइस, बाय।